नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 1995 में जारी संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ का 5 रुपए का स्मारक सिक्का। वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा एक विशेष 5 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह सिक्का केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि विश्व शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। जब इस संस्था ने 50 वर्ष पूरे किए, तब यह अवसर पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक बन गया और भारत ने भी इस स्मृति को सम्मान देने के लिए यह स्मारक सिक्का जारी किया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, क्योंकि हम देते हैं अपने चैनल पर सबसे सही और सटीक जानकारी और करंट एस्टिमेटेड प्राइस, जिससे कि आपको दोस्तों अपनी कलेक्शन करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यह सिक्का बना होता है कॉपर निकल से दोस्तों, जो कि एक मिश्रित धातु है जिसे सामान्य रूप में कॉपर निकल कहा जाता है। इस सिक्के का कुल वजन होता है 9 ग्राम और इसका जो व्यास होता है वो 23 मिलीमीटर होता है दोस्तों। और जो इसका आकार होता है वो गोल होता है, मतलब सर्कुलर होता है दोस्तों, जो उस समय जारी किए गए अधिकांश स्मारक सिक्कों की विशेषता रही है। दोस्तों, इस सिक्के का निर्माण भारत की 2 प्रमुख टकसालों में हुआ है, मुंबई टकसाल और नोएडा टकसाल में किया गया था। अलग अलग टकसालों से जारी होने के कारण इस सिक्के की पहचान और कलेक्शन महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सिक्के के अगर एक साइड में बात करें तो जी दोस्तों देखिए, अशोका लाइन पिलर बना होता है और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। यहाँ डोमिनेशन है 5 रुपये, यहाँ हिंदी में लिखा है रुपये, यहाँ हिंदी में रुपीज़। दोस्तों, यहाँ दोस्तों हिंदी में लिखा है भारत, यहाँ इंग्लिश में लिखा है इंडिया। अगर इसकी दूसरी साइड में देखें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ और दोस्तों इसका मिंटिंग ईयर 1995 और यहाँ एक पोर्ट्रेट बना हुआ है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का जो मोनो है वो बना हुआ है। जैसे अगर इस सिक्के की बात करें तो दोस्तों ये मुंबई मिंट का है, यहाँ डायमंड का निशान बना हुआ है। अगर इस सिक्के की बात करें तो ये नोएडा मिंट का है, यहाँ देखो गोल्ड डॉट है दोस्तों, तो ये नोएडा मिंट का है दोस्तों। ये इसकी पहचान है दोस्तों। जैसे अगर अशोका लाइन पिलर की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है दोस्तों, जो भारत की संप्रभुता, शक्ति और गौरव को दर्शाता है। दोस्तों, यह प्रतीक चिन्ह जो विश्व शांति, सहयोग और मानवता की भावना को प्रदर्शित करता है। यह प्रतीक यह संदेश देता है कि विश्व के सभी देश मिलकर ही एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। समय के साथ साथ एक सिक्के का महत्व, मूल्य दोनों बढ़ते चले गए। आज के समय में यदि यह सिक्का अच्छी अवस्था में बिना अधिक गिरावट के या टकसाल की स्थिति उपलब्ध हो तो संग्रहकर्ताओं के लिए बाजार कीमत 2000 से अधिक हो सकती है। दोस्तों, इसके मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण इसका ऐतिहासिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय विषय, सीमित कलेक्शन उपलब्धता और भविष्य में बढ़ने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, ऐसे सिक्के जिनका संबंध केवल एक देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व से होता है, वे कलेक्टर्स के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह स्मारक सिक्का उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पुराने और दुर्लभ सिक्कों का संग्रह करते हैं या इस क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से प्रवेश करना चाहते हैं। यह सिक्का न केवल संग्रहकर्ताओं की शोभा बढ़ाता है बल्कि आने वाले समय में एक मूल्यवान धरोहर के रूप में भी स्थापित हो सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सिक्के केवल धातु के टुकड़े नहीं होते, बल्कि वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और किसी देश की संप्रभुता को भी दर्शाते हैं। दोस्तों, केवल धातु के टुकड़े नहीं होते बल्कि वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और समय की पहचान समेटे होते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि 1995 में जारी संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ का 5 रुपये का स्मारक सिक्का भारत की एक महत्वपूर्ण संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है। यह सिक्का न केवल भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों को दर्शाता है बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि इतिहास से जुड़ी वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, ऐसे ही आकर्षण सिक्कों के साथ आप फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।